ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, तो थोड़ा लॉजिकली खेलेंगे अपन। परमिटेशन कॉम्बिनेशन के, एज वी माइट हैव गेस्ड, दो पार्ट होते हैं। ठीक है, परमिटेशन पार्ट एंड कॉम्बिनेशन पार्ट। तो कॉम्बिनेशन पार्ट को हम लोग बाद में पढ़ते हैं, बाकी क्योंकि तुम एक बार पढ़ चुके हो ना, कोई भी ऐसा तो नहीं जिसको बिल्कुल कुछ भी याद ना आ रहा हो, क्योंकि मैं सिलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को साथ में लेकर के चलूंगा इस बार। मतलब सेलेक्ट करेंगे फिर डिस्ट्रीब्यूट किया करेंगे ज्यादातर केसेस में। ठीक है, एनीवन जिसको याद ना आ रहा हो बिल्कुल भी। चलो ठीक है। ठीक है, तो देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर वन। अच्छा, एडिशन रूल मल्टीप्लिकेशन रूल थोड़ा थोड़ा याद होगा। एडिशन में मतलब जैसे ये रास्ता है, या फिर ये रास्ता है, या फिर ये रास्ता है, तो टोटल रास्ते कितने हो जाते हैं? तीन हो जाते हैं। ठीक है। अगर ये वाले में 20 कॉम्बिनेशंस हैं, ये वाले में 30 कॉम्बिनेशंस हैं, ये पाथ में ऐसे 30 कॉम्बिनेशन है इंटरनली, इंटरनली इनके है ना, इनके इंटरनल कॉम्बिनेशन 20, इनके इंटरनल कॉम्बिनेशन 30, तो ऐसे करके इनको जोड़ेंगे ही 80 हो जाता है ये। एवरीवन मस्ट बी अवेयर कि एडिशन रूल क्या होता है। इफ वी हैव डिफरेंट वेज टू डू दैट, देन ऑल दोज वेज आर काउंटेड इंडिपेंडेंटली। मल्टीप्लिकेशन रूल में ये है, समझ रहे हो ना, कि एक काम को कर लिए, जब इस काम को कर रहे थे ना, वर्क नंबर वन को, तब ये एकदम इंडिपेंडेंट था। ठीक है। और वन को करने के चार तरीके थे। वर्क नंबर वन को करने के चार वेज थे। वर्क नंबर टू को करने के मान लो 8 वेज थे। लेकिन दोनों इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है। मतलब मैं वन को करने के लिए कोई भी चार में से एक तरीका अपना सकता था, और इसको अपनाने के बाद में इधर कोई भी 8 इंडिपेंडेंटली अपना सकता था, उन 8 को इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये सब तुम्हें याद होगा। तो दो टोटल तरीके जो होते थे 32 तरीके हो जाते थे, क्योंकि समझ रहे हो, पहले वाले के एक में से 8 पॉसिबिलिटी, दूसरे वाले के एक में से 8 पॉसिबिलिटी, तीसरे वाले के एक में से 8 पॉसिबिलिटी, ऐसे 32 हो जाते थे। ठीक है। तो जस्ट गोइंग थ्रू द क्वेश्चंस। देयर आर 8 buses रनिंग फ्रॉम कोटा टू जयपुर एंड 10 buses रनिंग फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली। ठीक है, कोटा से जयपुर, जयपुर से दिल्ली। तो बस, आई नो यू नो दिस इज वेरी इजी, बट फिर भी एक बार देख लो। इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन रीच फ्रॉम कोटा टू दिल्ली वाया जयपुर बाई बस, है ना, बसेस बसेस से दिए हैं। तो जब मैं ये पाथ चुन रहा था ना, तो मेरे पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। और ये पाथ को चुनने के 8 तरीके थे। जब मैं ये पाथ चुन रहा था तब भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं था, पहले मैंने क्या चुन रखा है, और यहां से यहां के बीच में ऐसे कितने पाथ पॉसिबल थे? 10 पाथ पॉसिबल थे, है ना। तो टोटल 80 हुए। ये बेसिक लॉजिक हमेशा थोड़ा ध्यान में रख करके चलेंगे। ठीक है, अब उसको दोबारा नहीं रिपीट करेंगे, अब आगे बढ़ते रहेंगे। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 10 एंड 1000 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द। अच्छा देखो, जो एप्लीकेशन वाला बेस्ड प्रॉब्लम रहेगा ना, जिसमें नई थ्योरी नहीं सीखते रहेंगे, रादर तुम्हारा लॉजिक चाहिए होगा, उसको भी स्किप कर देंगे, बिकॉज प्रोबेबिलिटी तक रीच करना हमारा एम है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन बन जाएंगे तुम्हारे, क्योंकि पहले भी पढ़ा है। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 10 एंड 1000 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट दिस इफ नो डिजिट इज रिपीटेड एंड डिजिट्स आर रिपीटेड। तो तुम ये बना लेना खुद से। ठीक है, बिकॉज इसमें थ्योरी नहीं है। ठीक है, फिर अरेंजमेंट्स। देखो तुम ना, मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि जेई के लिए जब पढ़ रहे हो, तो ये जो स्टेटमेंट होता है ना, मास्टर स्टेटमेंट, इनको बहुत ही ज्यादा रट करके याद रखना है तुम्हें, एग्जाम्पल के साथ साथ। इसी शीट को 10 बार सॉल्व कर लो, या फिर अपने नोट्स को 10 बार सॉल्व कर लो। कैसे रटना है ये बता रहा हूँ, देखो। इफ एनपीआर डिनोट द नंबर ऑफ परम्यूटेशन, है ना, एंड डिफरेंट थिंग्स, ये बात को अपन को ध्यान से देखना है। ठीक है, एंड सिमिलर थिंग्स नहीं लिखा हुआ है, एंड डिफरेंट थिंग्स लिखा हुआ है, टेकन आर एट अ टाइम, है ना, ये दोनों कीवर्ड को बहुत ध्यान से देखना है। तो ऐसे याद रखना, एंड डिफरेंट, टेकन आर एट अ टाइम। तो उसका कितना हुआ करता था? एनपीआर निकल करके आता था। ठीक है, उसके लिए शॉर्टकट एनपीआर होता था, एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, निकल करके आता था। ठीक है, तरीका क्या था जानते ही हो तुम। उसको रिलेट करो इस मास्टर स्टेटमेंट को। जैसे मान लो
5 दिए हैं, 1 2 3 4 5 नंबर, ठीक है, तो इनमें से कितने नंबर बन सकते हैं? तो जब इसको लिए तो 5 तरीके थे, इसको लिए तो 4 तरीके थे, ठीक है ना, इसको लिए तो 3 तरीके थे, इसको लिए तो 2 तरीके थे, इसको लिए तो 1 तरीके थे, ठीक है। तो अरे वो नंबर्स नहीं है ये, ठीक है, 11 12 13 14 15, ठीक है, ये लो। तो इसको लेने का 5 तरीके, 4 तरीके, 3 तरीके, 2 तरीके और 1 तरीके। तो ये यही पैटर्न निकल करके आया, ठीक है, और इसी पैटर्न को हम लोग ये है बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो ये चीज़ों को देख लो एक बार, जीरो फैक्टोरियल का क्या वैल्यू है, एनपीएन तो 1 ही होता है ना। इसमें सीधा परम्यूट कर दिया, इसमें ले करके परम्यूट भी कर दिया, मतलब इसमें कॉम्बिनेशन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन दोनों जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे अगर तुम बोलोगे सर इसमें कॉम्बिनेशन कहाँ जुड़ा हुआ है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे इन पांचों में से एक को लेने का क्या तरीका था, तो 5C1 तरीका था, उसको एक ही जगह में फिलअप करने का कितना तरीका था, तो एक तरीका था। ठीक है, ऐसे सोच सकते हो उसको मल्टीपल लेयर में। फिर 4 बच जाएंगे, उस 4 में से एक लेने का कितना तरीका था, 4C1 तरीका था, उसको इसी जगह में भरने का कितना तरीका था, 1 तरीका था। ठीक है, खैर अभी तो जिस चीज़ को जैसे भी याद कर पाओ करते रहो। 2n फैक्टोरियल की एक बार वैल्यू याद रख लेना यार, 2n फैक्टोरियल क्या होता है करके, है ना, 2 to the power n फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू ये ऑड नंबर्स। ये कैसे आता है तुम्हें याद होगा, ठीक है, 2n ले लेते थे, एक बार फिर बता दी। ऐसे करके लेते थे इसको। मतलब ये अभी काम नहीं आएगा, इसको किसी क्वेश्चन में अभी इस पूरे चैप्टर में काम नहीं आएगा, बट यू हैव टू बी अवेयर कि हाउ दस दिस कम। तो इसको 2n-1 ले लो, 2n-2 ले लो, ठीक है, 2n-3, 2n-4, सो ऑन सो फोर्थ, 3 2 1, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, फिर तो तुम क्या कर लेते थे, हर में से ऑड नंबर इधर में से 2 2 को उठा लो, कॉमन ले लो, तो 2 to the power n आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से एक n बच गया, जहां जहां से 2 उठाए हो, और यहाँ से क्या बच गया, n-1 बच गया, यहाँ से n-2 बच गया। तो n n-1 n-2 ये क्या बन रहे हैं, n फैक्टोरियल बन रहे हैं। ठीक है, और फिर क्या लोग रह गए, ये लोग पूरे रह गए, मतलब ऑड वाले, 1 3 5, है ना, तो वो लोग रह गए। समझ गया क्या अपन? हाँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी 3 digit नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दिस मच विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स, हाउ मेनी ऑफ दीज आर इवन, है ना। अब ये बना लेना यार, टोटल तो समझ रहे हो 5 फैक्टोरियल बनेंगे, ये जो एनपीआर है ना, वो एन फैक्टोरियल अपन n-r फैक्टोरियल है, इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं अपन, टेकिंग 3 digit एट अ टाइम, है ना, उसी तरीके से रेडी करोगी n डिफरेंट थिंग्स टेकिंग r एट अ टाइम। ठीक है, एन पी एन जब होता है तब तो 5 फैक्टोरियल आ जाता है, मतलब अगर ये पांचों को लेना होता तो 5 फैक्टोरियल लिखते, पता होगा तुम्हें। ठीक है, इवन कितने लोग रहेंगे बोलेगा तो हाथ बिठाने के लिए, चलो इसको एक बार प्रैक्टिस कर लो खुद से, कैसे देखते थे इवन। ठीक है, क्विकली देख लेते हैं एक बार। मीटिंग रिकॉर्ड तो हो रही है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 है, तो ये आखिरी वाले तरीके को कितने तरीके से भर सकते हैं, 2 तरीके से भर सकते हैं, ठीक है ना। 3 digit नंबर बनाना है, ओके, आखिरी वाले को 2 तरीके से भर सकते हैं, या ट्राई करो कि बिना अपलोड हुए काम हो जाए। ठीक है, तो 2 तरीके से भर सकते हैं, 2 और 4 है, और बाकी फिर
जैसे 2 को ले लिए, है ना, कोई भी एक एग्जांपल ले लिया करो, जैसे 2 को ले लिए तो बाकी कितने रह गए, 4 रह गए, फिर 1 2 3 4। अब वो 4 में से 2 प्लेसेस को भरना है। ठीक है, तो या तो तुम ऐसे सोच लो कि 4 में से 2 प्लेसेस को भरना है, तो या तो यहाँ पे मैं 4 ऑप्शन है, फिर यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शन है, या तो ऐसे काउंट कर लो, जिसको सिंपल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बोलते हैं, सिंपल। ये जो मैंने 4 into 3 किया है ना, इसको बहुत सारे बुक में तुम प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की तरह पढ़ोगे, एंड नॉट एज एनपीआर। अदरवाइज ऐसे बोलो कि 4 में से 2 को अरेंज करना है, तो 4p2 सीधे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ के 2 तरीके और 4p2, या फिर यहाँ के 2 तरीके और 4 into 3। ठीक है, ये क्वेस्ट वगैरह है। इन ऑल पॉसिबल वेज पुट इन डिक्शनरी, डिक्शनरी वगैरह वाली जो बातें हैं हमने कर रखी हैं क्या एक बार भी? क्वेश्चन वगैरह टेस्ट वगैरह में आया था जैसा। रैंकिंग तो हमने निकाली थी ना शायद लास्ट ईयर भी। हाँ, मैं बता देता हूँ। क्लास ठीक है, किए ठीक है, थे अपन टेस्ट में। ठीक है, चलो फिर देखते हैं। इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड क्वेस्ट आर अरेंज्ड इन ऑल पॉसिबल वेज एंड पुट इन डिक्शनरी, फाइंड द रैंक ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब क्वेस्ट का रैंक पता करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, डिक्शनरी में सबसे पहले तो ई रहेगा, है ना, इनको उस हिसाब से अरेंज कर लो। ई, फिर आएगा पी क्यू आर एस टी यू वी, पी क्यू आर एस टी यू वी, है ना, ये हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया। तो सबसे पहले काउंटिंग, अब इसमें बेसिक लॉजिक ऑफ काउंटिंग यूज करेंगे। ई से स्टार्ट होने वाले कितने लोग हैं, तो ई को तो फिक्स कर दिया, ई को चूज नहीं किया मैंने ना, ई को फिक्स कर दिया बस। अब यहाँ से चालू होने वाले 1 2 3 4, 4 लोगों को 4 जगह में भरना है, तो 4 फैक्टोरियल तरीका हुआ। ठीक है, फिर क्यू। अब ऐसा मत कर देना कि क्यू को पूरा काउंट कर दिया, हाँ इससे भी चालू होने वाले टोटल 4 फैक्टोरियल लोग हैं। ठीक है, बट हमें क्यू के अंदर ही वो वाला वर्ड चाहिए ना, क्वेस्ट। तो क्यू के बाद में, देखो क्यू के बाद सबसे पहला वर्ड क्या आता, ई आता, अल्फाबेटिकली देखते हैं डिक्शनरी में। तो क्यू के बाद ई से चालू होने वाले कितने लोग हैं, क्यू के बाद ई से चालू होने वाले 3 जगह पे 3 लोगों को भरना है, तो 3 फैक्टोरियल, 3p3। ठीक है, तो इतने में हमारा वर्ड नहीं आया है क्वेस्ट, समझ रहे हो, डिक्शनरी में इसके आगे भी जाना होगा हमें। तो डिक्शनरी में क्यू के बाद एस से चालू होने वाले कितने लोग रहेंगे, क्यू के बाद टी से चालू होने वाले कितने लोग रहेंगे। अभी तक हमारा क्वेस्ट नहीं आया है ना, तो 3 फैक्टोरियल हो चुका है। अब क्यू के बाद में यू से देखते हैं। ठीक है, हाँ यहाँ पे है, यहाँ पे सारे वर्ड को काउंट नहीं करना है, समझ रहे हो, इसी के बीच में क्योंकि हमारा वर्ड है, यहाँ तो बिल्कुल नहीं था इतने में, इसलिए उसको काउंट कर दिया इतने से जितने भी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। फिर क्यू के बाद में ई को भी देख लेते हैं, एस को भी देख, ठीक है यू डाल दिया। अब क्यू के बाद, यू के बाद क्या आएगा, पहला ई आएगा। ठीक है, तो सही जा रहे हैं अभी तक, अभी तक भी सारे को काउंट नहीं कर सकते। ई के बाद क्या डालना है, एस डालना है, उसके बाद टी डालना है। ओके, तो सही ऑर्डर में रखा हुआ है, तो इतने +1 आंसर होगा हमारा। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24 होता है, फिर 6 6 6 +1 है ना, कितना आ गया, 30 33, अरे नहीं 30 43। ठीक है, तुम विजय वर्ड का वो फाइंड करके बताओ, विजय लेटर से जितने लोग बनते हैं उसमें विजय का रैंक क्या है करके, तरीका तुम्हारे सामने है। खुद भी फाइंड कर लेता हूँ।
81 आ रहा है क्या सर? देख रहा हूँ। हम्म, 81 तो आ रहा है। ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे? ए से स्टार्ट होने वाले कितने लोग हैं? आई से। देखो तुम इसमें और थोड़ा एक लेयर ऑफ एडिशनल लॉजिक लगा सकते हो भाई। जब ए से निकाल लिए ये 24 होगा करके, है ना, 4 का 4 फैक्टोरियल होगा करके, उसके बाद तुम यही बोल दो कि ए की जगह पे हम ऐसे कितने वर्ड रिप्लेस करते हैं जब तक हम अपने टारगेट पे ना पहुंच पाए, है ना। हुआ क्या? तो ए की जगह पे ऐसे 3 लोग भर सकते हैं, तो यहाँ पे 3 भर दिए, है ना, तो 72 यहीं से आ गया। फिर हम लोग इसको काउंट कर लिए, इसको काउंट कर लिए, इसको काउंट कर लिया अपन ने। फिर वी चालू हुआ। अब वी के बाद ए से चालू होने वाले जितने भी वर्ड है उसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे 6 वर्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं है। 3 फैक्टोरियल। वी आई से चालू होने वाले सब वर्ड में ऐसा नहीं, इसमें कुछ में इंटरेस्ट है हमें, है ना। किस में इंटरेस्ट नहीं है? वी आई ए से चालू होने वाले में इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसे 2 लोगों में इंटरेस्ट नहीं है मुझे। कौन कौन से? वी आई ए, जे वाई और वाई जे, वो दोनों में इंटरेस्ट नहीं है। फिर वी आई जे से चालू होने वाले में है इंटरेस्ट, प्लस ए प्लस वाई। ठीक है, तो ये 1 आ जा रहा है। तो ये जो आंसर है वो 81 आ जा रहा है। फिर 81th रैंक है। समझ गए क्या अल्फिया? क्या लिखा है? लेट देयर बी n टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स with each type containing at least r object, then the number of ways of arranging r objects in a row is n to the power r. क्या चीज का रिजल्ट बताना चाह रहा है? Hmm, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। 3 टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है मान लेते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, with each type containing at least r object. Then the number of ways of arranging r objects in a row. ठीक है, कम ले लेते हैं इनकी वैल्यू।
4 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है रो में। ठीक है, तो इसमें क्या आ सकता है? इसमें 3 चार मतलब तीनों सकता है। हाँ, तीनों आ सकते हैं। इसमें भी तीनों आ सकते हैं। भाई यहाँ पे मेरे को लिखना चाहिए था आर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है करके बोलना चाहिए था इसको करके, है ना? एन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, इसमें मतलब जो आर है ना वो सभी आइडेंटिकल हैं ईच अदर के। इसमें भी तीनों तो आ सकते हैं, इसमें भी तीनों आ सकते हैं, तो 3 to the power 4 आ गया ये। ठीक है, या मतलब वही बोल रहा है कि अगर रेड है तो सभी रेड इक्वल हैं ऐसा करके बोल रहे हैं। ठीक, नथिंग टू बी वरीड अबाउट, इतना नहीं है कुछ इंपॉर्टेंट इसमें। हाउ मेनी 3 digit numbers can be formed using इतना, इन हाउ मेनी ऑफ देम वी हैव एटलीस्ट 1 digit रिपीटेड। ठीक है, ये क्वेश्चन खुद से ट्राई कर लेना घर पे, इसमें नई थ्योरी नहीं है, बेसिक काउंटिंग है, मतलब जो काउंटिंग जानते ही हो। जब एक बार हम कॉम्बिनेशन भी पढ़ लेना उसके बाद में वो देखेंगे अपन, क्यूमुलेटिवली देखेंगे और एक बार। ये क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो 6th को। हाउ मेनी फंक्शंस कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी हैविंग 3 elements? हाउ मेनी ऑफ दीज आर सर्जेक्टिव फंक्शन? अब सर्जेक्टिव याद करना होगा तुम्हें क्या था करके। 1 1 नहीं सॉरी, ऑन टू फंक्शन होता है जस्ट हम्म सर्जेक्टिव। तो करके देखो, है ना? ये होता है कि इस साइड से हर एक को कितने बंदे मिलने चाहिए, इस साइड से हर एक के पास कितने ऑप्शन है, इस तरीके से देखा करते थे। इसके पास 3 ऑप्शन है, ठीक है ना? इस साइड वाले को सेटिस्फाई कराना है ना, राइट साइड वाले सेटिस्फाई हो मत हो उससे मत अपन को मतलब नहीं रहता था। ठीक है, फिर इस साइड से इसके पास 3 ऑप्शन हैं। ट्राई करो चलो पूरा क्वेश्चन। ठीक है, सब्जेक्टिव देख लो एक बार। सब्जेक्टिव मतलब राइट साइड वाले पूरे फिलअप हो जाने चाहिए, है ना? तो ये तो देख लिया तुम लोग 3 to the power 5 होता है करके। ठीक है, इसके पास 5 तरीके हैं, इसके पास 5 तरीके हैं। ठीक है, सॉरी, इसके पास 3 तरीके हैं, इसके पास 3 तरीके हैं। ऐसा करते करते एक के पास 3, अगले वाले के पास 3, अगले वाले के पास 3, ये करते करते अपन के पास 3 to the power 5 तरीके आ गए। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, हमें बताना है कि इनमें से कितने सर्जेक्टिव हैं। सर्जेक्टिव जैसे कि देवेंद्र ने बोला ऑन टू होना चाहिए, मतलब राइट साइड जो हमारा है वो फुली ऑक्यूपाइड हो जाना चाहिए।
है ना, ये एक सर्जेक्टिव हुआ क्या? ये सर्जेक्टिव नहीं हुआ क्योंकि सी फिल्ड अप नहीं है ना, सी को आना चाहिए, अब सर्जेक्टिव हुआ ये। देखो फिर क्या करेंगे, हम इसमें रिवर्स अप्रोच भी ले सकते हैं, फिर फॉरवर्ड अप्रोच भी देख लेंगे। जैसे ये अप्रोच इसने बताया ना, उसको देखो एक बार क्या तरीका है ये है कि मान लो तुम ऐसे देखो जिसमें नंबर ऑफ ऑन टू जो नहीं है, मतलब इन टू है जो, है ना, ऑन टू नहीं होना, जैसे कि ये इसको फिलअप ना करना। ठीक है, तो लेटे से हम लोग इसको फिलअप नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे कितने तरीके होंगे? अब इसके पास जाने के लिए दो तरीका है, इसके पास जाने के लिए दो तरीका है, इसके पास जाने के लिए दो तरीका है, इस सबके पास। ठीक है, तो 2 to the power 5 ऐसे आ रहा है वो। ठीक है, जैसे इसको नहीं लिए, इसके बारे में तो कुछ खास था नहीं जो इसी को नहीं लिए, ऐसे किसी को भी कर सकते थे ऐसा। 3। ठीक है, ओके। और कैसे इनटू बन सकता है? जब कोई भी दो को नहीं लिए, सब पांचों इसी के पास चले गए। ठीक है, तो इसको मतलब इसका कितना तरीका होगा? एक ही तरीका होगा, इसके पास एक तरीका, इसके पास एक तरीका, इसके पास एक तरीका, तो एक ही तरीका है ना कि सब पांचों पांचों एक ही के पास जाएं। लेकिन इन दोनों के बारे में कोई खास बात नहीं थी, हमने इन्हीं दोनों को क्यों लिया? ऐसे तो कोई भी दो का पेयर बन सकता था ना, मतलब तीन तीन में से कोई भी दो उठा सकते थे, ए बी भी उठा सकते थे, बी सी भी उठा सकते थे और ए सी भी उठा सकते थे। तो लेकिन ये जो है, इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा क्योंकि ये ना पहले वाले केस में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। कैसे इंक्लूडेड है? देखो, जब तुमने ये बोला था ना कि इसको मत लो, और सबके पास इसके पास फिर दो तरीके हैं, इसके पास भी दो तरीके हैं, तब कोई ना कोई ऐसी केस रही होगी ना जिसमें बी छूट गया होगा। इनके पास तो ऑप्शन था ना, दोनों में से किसको भी पिक करें, मतलब ये वाले ऑलरेडी काउंटेड हैं। ठीक है, इसलिए -3 हुआ है। सोचो 2 मिनट। सब लोग आने दो लाइन पे। एक बार दोबारा देखते हैं। जब जैसे मैंने इसको छोड़ दो बोला, तब इन सभी के पास में दो दो ऑप्शंस थे। ठीक है, तो 2 to the power 5 ऐसे तरीके थे जिसमें से लोग दो लोग के पास जा सकते थे। सुनते रहना, है ना। 2 to the power 5 तरीके थे जिससे ये लोग दो लोगों के पास जा सकते थे। लेकिन इसमें कोई ना कोई तो ऐसा तरीका रहा होगा
जिसमें बी भी छूट गया होगा। जब मैंने सी को छोड़ा है तब मैंने डेफिनेटली एक केस ये कंसिडर किया होगा, क्योंकि इस केस में सी छूटा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई है कि इसमें बी भी छूट गया है। नाउ अभी तक प्रॉब्लम अराइज नहीं हुई है, प्रॉब्लम अब अराइज हो रही है जब मैं बी के लिए सेम लॉजिक को लगाने जा रहा हूं। अब मैं बोल रहा हूं कि बी को छोड़ो, तो फिर से 2 to the power 5 तरीके हैं, लेकिन बी को छोड़ो वाला केस तो इसमें इंक्लूड हो गया है ना। बी को छोड़ो वाला केस एक इंक्लूड हो गया है इसमें भी। ठीक है, यहाँ पे मैं बोला तो सी को छोड़ो तो कितने सारे लोग, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ बी को छोड़ो तो कितने सारे लोग, लेकिन बी को छोड़ो वाला केस इसमें इंक्लूडेड है एक बार। ठीक सर समझ बी गए? और सी दोनों है ना। हाँ, दोनों छूट गए हैं। सी तो छूटा हुआ ही था, लेकिन बी को छोड़ो वाला भी इंक्लूड हो गया है। सिमिलरली जब यहाँ पे सी को छोड़ दिए होगे, है ना, वो केस तो ऑलरेडी यहाँ पे काउंटेड है। ठीक है, समझ गए हो क्या सार्थक, अल्फिया, हर्षिता? ठीक है, तो इसको हटाए तो फिर ऑन टू फंक्शन सीधे 150 निकल के आ गए। अब तुम चाहो तो ये ऑन टू फंक्शंस को अलग तरीके से भी काउंट कर सकते हो। काउंट करके देखना चाहो तो काउंट कर सकते हैं, अगर तुम बोलोगे तो काउंट करेंगे, वरना इतना बड़ा एक्सरसाइज नहीं भी करके देखो, एक बार आइडिया ले लो, अगर एग्जैक्ट काउंट नहीं भी हो पाता है तो। जिस देखो, हमें एबीसी पूरे भरने हैं, ठीक है। एक मिनट रुकना है, कॉल आ रहा है। बहुत टाइम लगेगा इस काउंटिंग में, छोड़ो। टॉप ऑफ द माइंड में नहीं आ रहा, इस साइड से भी जा सकते हैं। इस साइड से अगर जाएं कि ये पूरा फील्ड होना चाहिए, नहीं, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से आना ज़्यादा बेटर रहेगा। करके देखना यार, चलो, है ना। वैसे भी ये चैप्टर हम प्रोबेबिलिटी के लिए सीख रहे हैं। कॉम्बिनेशंस में देखते हैं। कॉम्बिनेशन में फिर से वही बात, तुम्हें उस चीज़ का परफेक्ट मतलब याद होना चाहिए। जो ये मैं बोलता हूँ ना परफेक्ट, उसका वर्ड टू वर्ड वो याद होना चाहिए कि उस स्टेटमेंट का क्या मतलब था। ये चीज़ मुझे भी मेरे सर बोला करते थे और मुझे रियलाइज़ नहीं होता था कि क्या बोल रहे हैं वो करके। 3-4 महीने प्रैक्टिस कर ली जब मैंने, तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ओके, जब किसी अननोन प्रॉब्लम में फंस जाएं तो उस प्रॉब्लम में उस समय के गिवन स्टेटमेंट को इससे कंपेयर किया करते थे कि, है ना, कि हमें कॉम्बिनेशंस निकालने हैं, मतलब सिलेक्शंस निकालने हैं, आर डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट थिंग्स, मतलब वहां पे सोचा करते थे कि वाकई में एन डिफरेंट थिंग्स है कि नहीं है थियोरेटिकली, टेकन आर एट ए टाइम। क्योंकि इस चैप्टर में एक ही क्वेश्चन को बनाने के बहुत तरीके हैं ना। एक तो हमेशा एक तरीका ये रहेगा ही कि काउंट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे भी टेकन आर एट ए टाइम, एन डिफरेंट टेकन आर एट ए टाइम, फिर से ये होता है, ये जानते होगे, एन पी आर अपन आर फैक्टोरियल। तो जब जब मैं, है ना, इसको मोर और लेस ऐसे याद रखा करो कि एन पी आर जो है वो एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल है करके। इससे फायदा ये होता है कि हमने पहले सेलेक्ट कर लिया, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऐसे टाइप की फीलिंग आती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सब फॉर्मूले जानते होगे तुम। एन सी आर जो होता है वो एन सी एन माइनस आर होता है करके, प्रूफ वगैरह हमने किया था लास्ट ईयर पे। एन सी आर प्लस एन सी आर, ये जो चीज़ें हैं ये प्योरली मतलब परमिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये प्रोबेबिलिटी वगैरह में काम नहीं आएगा। एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन जो है वो एन प्लस वन हो जाता था, ठीक है, फिर आर रह जाता था। विजुलाइज
करके इसको याद करने के लिए बोले थे। NCR इक्वल टू 0। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है बस कि 5 में से 6 लोगों को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, तो 0 तरीके हैं। ठीक है ना, वही बोलना चाह रहा है कि अगर R इनके बीच में ना हो तो नोटेशन के हिसाब से इसका मतलब को 0 मान लेंगे करके। ठीक है, फिजिकल मतलब पे जाना है। वो बस बोल रहा है कि R अगर 0 से लेकर के n तक नहीं है तो फिर उसका मतलब 0 होगा, बिकॉज देयर इज नो वे टू सेलेक्ट 6 पीपल फ्रॉम 5 पीपल। ठीक है, जल्दी जल्दी। देयर आर 15 प्लेयर्स फॉर अ क्रिकेट मैच, 11 को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ तो अभी हम लोग जान रहे हैं कि जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले सबसे बेसिक क्वेश्चन होगा ये कॉम्बिनेशन का। बट ये इतना सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है ना, तो हमें लगता है कुछ कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, कुछ ट्रिकी तो नहीं है इसमें, कहीं मिड से तो नहीं पूछा है। तो वहीं पे देखते हैं कि आर एन डिफरेंट पर्सन हैं कि नहीं है, और उसमें से आर डिफरेंट पर्सन को सेलेक्ट करना है कि नहीं है। ठीक है, तो 15 से 11। तो टीम को याद रखा करो, 15 में एक कोई एग्जांपल याद कर लेना, 15 में से 11 की टीम बनाई थी। ठीक है, अब यहाँ पे इन हाउ मेनी वेज दीज 11 प्लेयर्स कैन बी सिलेक्टेड यूजिंग अ पर्टिकुलर इंक्लूडिंग अ पर्टिकुलर प्लेयर। पर्टिकुलर वर्ड जो है ना, इसका मतलब ये कि उसको 14। तुम्हें, हाँ, उसे तुम्हें सिलेक्ट करने की आज़ादी नहीं है। तो 14 से ही 10 हो जाएगा। समझ रहे हो, एक तो है ही टीम में, अब बाकी रिमेनिंग 14 में से 10 को लेना है। पर्टिकुलर मतलब नाम रख दिया करो उसका, रमन, अमन, कुछ भी। ठीक है, कैन बी इन सिलेक्टेड एक्सक्लूडिंग 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स, 2 को हटाने ही, वो पर्टिकुलर हैं उनको हटा दिए हैं ना। तो 13 में से फिर 11 को लेना है, फिर टीम तो 11 की बनानी है ना पूरी। पर्टिकुलर में नाम रख दिया करो उनका। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में कभी कभी यूज होता है, इसलिए ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आंसर एक बार नोट डाउन कर लो, मैं रिकनेक्ट हो रहा हूँ। 20C3 ना। 20C3, ये नहीं पता। देखो, रेगुलर पॉलीगॉन हैज 20 साइड्स, हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी ड्रॉन ओ बट यूजिंग द वर्टिसेस बट नॉट यूजिंग द साइड्स। ठीक है, तो रिकनेक्ट होते हैं एक बार।